हेलो माय फ्रेंड्स, JD6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आपके रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में। ओके गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 2-3 बार और उनको विजुलाइज कर लीजिए और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव रहिए, पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का इस वक्त का सोच क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों के बारे में और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा देखते हैं कार्ड क्या बताता है आप लोग का भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आ गया है हमारे 3 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेंस एंड नेक्स्ट कार्ड आए हैं द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट द हाई प्रीस्टेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम्स है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला जो वो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी होगी, वाइस वर्सा। ओके, आप देख लेना। अगर मैं आपका पार्टनर के कार्ड्स को एनर्जी को रीड करो और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर पे छोड़ देना। तो चलेगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये लगता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, जल्द से जल्द ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। आपका पार्टनर का बस चले तो अभी आ जाए, ठीक है ना, लेकिन ये इंसान आ नहीं पा रहा है क्योंकि इसका ना समय साथ नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। और इस टाइम पे इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर के आप ना मूव ऑन कर रहे हो, इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर रहे हो, आप चले जा रहे हो या तो आप जा चुके, ऐसा भी उसको थॉट से। और ये इंसान जल्द से जल्द आपको रोक लेना चाहता है, आपको जाने नहीं देना चाहता है। इस तरह से एनर्जी इसने पास्ट में आपके साथ काफ़ी बार किया होगा क्योंकि आपका जो पार्टनर है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखने आए हो, उसका जो माइंडसेट है ना बहुत ही ज़्यादा स्विंग करता है, ठीक है ना। कभी हाँ ना इसका ना, कभी एक डिसीजन में होता ही नहीं इसका ना, ये प्रॉब्लम है जिसके चलते इसने हो सकता है आपको पास्ट में काफ़ी बार ऑन ऑफ किया होगा इस रिश्ते में, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है और जल्द से जल्द आपको रोक लेना चाहता है। अगर इस टाइम पे आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि नहीं मेरा पार्टनर तो मेरे को कुछ भी एफर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है ना, तो आप ऐसे देख रहे हो कि आपका पार्टनर का ना समय साथ नहीं दे रहा है। ये मन से तो चाह रहा है आपके पास आने के लिए, लेकिन ना इसका समय साथ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं साथ दे रहा है? क्योंकि ये जिस तरफ जा रहा है ना उस तरफ हवा ऑपोजिट है। अगर आप देखो एक नदी इस तरह से बह रहा है और आप नदी के उल्टे दिशा नहीं जा सकते, है ना, उल्टा दिशा जाना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो इस इंसान को मतलब अभी ना ये उल्टा दिशा नहीं भाग पा रहा है, जिसके चलते इसको लग रहा है कि समय साथ नहीं दे रहा। ओके, लेकिन ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपने इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था, आपने इसको बाप का जैसा प्यार दिया होगा या तो आपने ना इसके दिल में एक जगह बना ली थी, ठीक है ना। जो आज के डेट में ये दूरियाँ, ये नो कॉन्टेक्ट जो भी आप लोगों के बीच में दूरी, तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग एक दूसरे से जुदा हो, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। ओके, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपके रिश्ते में ऑन ऑफ भी है, आपका पार्टनर का आना जाना है, तो भी आप ये रीडिंग मत देखिए क्योंकि यूनिवर्स हमें मिलाने का काम करता है। रिश्ते को संभालना, कैसा संभालना और कितना दिन संभालना, ये हमारे ऊपर है। तो आप प्लीज़ मत देखिए। अगर आप लोग का पूरा नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग का एक दूसरे से ब्रेकअप हो गया और दूरियां आ चुकी है,
काफ़ी टाइम से आप लोग नो कॉन्टेक्ट है, एक दूसरे के बिल्कुल नहीं जानते, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। तो कोई किंग ऑफ कप्स, ये इंसान ना, आप जो भी हो आपका पार्टनर, मेल फीमेल जो भी है, लेकिन ये इंसान को ना महारत हासिल कर रखी है। किस चीज़ में महारत हासिल करके रखी है आपके पार्टनर ने? आपका पार्टनर ने अपने इमोशन के ऊपर महारत हासिल करके रखी है इस इंसान ने, ठीक है ना। भले इस इंसान में कितना भी रोए, कितना भी याद आए आपको, कितना भी मिस करे, कितना भी आपको याद करके आंसू क्यों ना बहाए, फिर भी ये इंसान ना आपको बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। ये इंसान काफ़ी टाइम से इसके दिल में है प्यार, आपका पार्टनर जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, इसके दिल में आपके लिए प्यार है। और ये प्यार ना रहने के बाद भी ये इंसान आपको दिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इसको ना शायद ये इंसान ना आपको बिलीव नहीं करा पाएगा, इस तरह से इसको डाउट लगता है, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपने लाइफ में सेल्फ लव करना सीख गए हो पूरी तरह से, या तो पूरी तरह से आपने किसी अदर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया हो, जिसकी चलते आप बहुत ज़्यादा हील हो गए हो और आप पहले जैसा इमोशनल नहीं रहे, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे। पहले आप इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स, आपका पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से, 1 महीना हो सकता है या तो 10 महीने हो सकता है, इस इंसान ने आपका इमोशन को, अपना इमोशन जो उसके दिल में आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो छुपा के रखा था। और ये इंसान छुपाते छुपाते इतना छुपा दिया, कहते हैं ना कि घड़ा भर जाती है, तो आपका पार्टनर का ना घड़ा भर चुका है। अभी उसको ना सब्र नहीं हो रहा है, इस इंसान को आपको देखना चाहता है, ये इंसान आपका आवाज़ सुनना चाहता है, आपके आसपास ही रहना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन इस भाई साहब बहन जी से हो नहीं पा रहा है, ये सिर्फ मन में ही अपना प्यार, रिस्पेक्ट, और जितना, और ये भी बात जान लो, जितना आप लोगों के बीच में दूरियां आ रहे हैं और दिन पर दिन दूरियां बढ़ती जा रही है ना, उतना ही इसके दिल में ना, आपका पार्टनर के दिल में ना आपके लिए प्यार और ज़्यादा हो रहा है और रिस्पेक्ट और ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो एक इस टाइम पे ये इंसान ना पूरी तरह से ऐसा भी चाहता है कि ये इंसान आपको कुछ ना बोले और आप इसका सारा हाव भाव पढ़ लो, मतलब ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बस ये कुछ नहीं करें फिर भी आप जान लो। क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऐसा ही एक एनर्जी होती है, ठीक है ना। ये इंसान बैठा हुआ है अपने कप्स को लेकर, ठीक है ना। और ऐसा भी काफ़ी हद तक दिख रहा है कि ये इंसान आज आपका वैल्यू हो गया है, ठीक है ना। इस दूरिया नो कॉन्टेक्ट ने तो आपका पार्टनर को आपका वैल्यू मतलब करा दिया है कि आप बहुत ही देखो, आप किंग ऑफ कप्स, मतलब आपने बहुत प्यार किया था इस इंसान को, ठीक है ना। राजा जैसा, रानी जैसा आपने इसको ट्रीट किया होगा पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है, जिसके चलते आज के डेट में ये उस पल को याद कर रहा है कि आपने जैसा भी रखा था ना इस इंसान को, मतलब वो जगह दे रखी थी आपने, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी हो, या तो आपको पूरी तरह से उलझा के रखा हो, या तो आपको ऐसा मतलब हो सकता है कि इसने काफ़ी ज़्यादा आपको वेटिंग भी कराया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, बहुत काफ़ी लंबे टाइम से इसने आपने को वेटिंग कराया हो, लेकिन जब इसको कमिटमेंट देने की बारी आई तो ये इंसान मुकर गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ये इंसान। क्योंकि आपका पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि घूम फिर के ना आपके पास ही आना है और कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। तो भले देर हो लेकिन सवेर हो, ऐसा मतलब देर से आए तुरंत आए, ऐसा है ना। तो वही आपका पार्टनर चाह रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप स्टेबल हो, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपके हाथ में है जो भी करना है आपको, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ना अभी धीरज बना के रखा है, पैशन बना के रखा है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है कि ऐसा नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आसपास का जो माहौल है ना पूरी तरह से नेगेटिव है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि घोड़ा जो जिस पे बैठा हुआ है ये इंसान, वो घोड़ा काली घोड़ा है, काली घोड़ा ब्लैक कलर नेगेटिविटी को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये, लेकिन ये इंसान जो भी है, लेकिन वो कहता है ना कि थोड़ा समय करो, धीरज रखो, पैशन रखो, ठीक है ना। क्यों, जो पानी है ना, तो वो ना जब पैशन रखोगे तो पानी, जो गंदे पानी है, जो मिट्टी है, वो नीचे चली जाती है और पानी साफ़ होता है। तो इस तरह से ये इंसान सोच रहा है कि थोड़ा सा टाइम दूरियां रखें। ये जानबूझ के आपको दूरियां दे रहा है इस टाइम पे, जानबूझ के ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपके लिए इस रिश्ते कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है।
और ये भी दिख रहा है कि पूरी तरह से जब आप लोग का मन से नेगेटिविटी उतर जाएगी तब ये इंसान आपके पास आएंगे इस तरह से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से बैग पैक कर लिया है, ठीक है ना, सब कुछ रख लिया है, टूथब्रश तक भी इसने रख लिया, लेकिन क्या घर से निकला नहीं है, पूरा रेडी होके घर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये मतलब पूरी तरह से रेडी है, लेकिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि घोड़े पे तो बैठा है ये इंसान तैयार होके जा रहा हो, लेकिन जा रहा है लेकिन दरवाजे से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। उधर ही घोड़ा इसका खड़ा है और सोच रहा है। काफ़ी नेगेटिव है ये इंसान। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको इस टाइम पे स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी पे डिपेंड है, हो सकता है ये अपने करियर पे डिपेंड हो, फैमिली के ऊपर डिपेंड हो, या तो किसी रिश्ते में डिपेंड हो, जिसके चलते ये इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है जिस दिन मैं खुद का फैसला खुद से ले पाऊंगा तब मैं इस इंसान के पास जाऊंगा, मतलब आपके पास आएंगे, ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, इसमें कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हैं हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स ये होता है एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, ठीक है, कुंभ, मिथुन, तुला, और नेक्स्ट हमारे पास किंग ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर, वृश्चिक, और नेक्स्ट है हमारे पास अर्थ एलिमेंट, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, जो भी राशियाँ नहीं है तो इसमें कुछ नहीं है, सब राशि वाले के लिए रीडिंग है। ओके गाइस, तो हो सकता है कि आप लोग ना जून, जुलाई, अगस्त में कुछ ऐसा यादगार पल हो सकते हैं, नहीं तो हो सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आप लोग का मार्च, अप्रैल में ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लोग का इस टाइम पे आप लोग जुदा हुए तो ये तो मिले हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे कार्ड्स को रीड करते हैं क्या आया है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ वांड्स। थ्री ऑफ वांड्स साफ शब्दों में ये तो दिख रहा है कि आप लोग के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग का 3 दिन हो गए होंगे, 3 हफ्ते होंगे, 3 साल होंगे, 3 महीने, जो भी देख लेना, 3 के साथ रिलेटेड है। और ये बता रहा है कि आप लोग के बीच में काफ़ी दूरियां है, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुन लिया है, या तो उसने अपने कैरियर को चुन लिया, या किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, या तो अपने फैमिली को चुन लिया, जो भी है, लेकिन इस इंसान ने आपसे पीठ दिखा दिया इस इंसान ने पास्ट में। ओके, लेकिन थ्री ऑफ वांड ये भी बताता है कि आज आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई है और आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, इस टाइम पे एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है। आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में, ठीक है ना। आपके पार्टनर के लाइफ में 2 लोग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके अलावा, या तो 2 रिश्ते इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया, आप लोग एक दूसरे से जुदा हैं। और ये भी दिख रहा है कि थ्री ऑफ वांड्स आपका पार्टनर इस दूरिया को कम करना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर इस दूरिया को मिटाना चाहता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस को मिटाना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर जब भी आपकी तरफ सोचते हैं तो उनको लगता है थ्री ऑफ वांड आपने भी हो सकता है इस इंसान से दूरियां बना ली, या तो आपने पूरी तरह से इस इंसान से पीठ दिखा दिया इस इंसान को, ऐसा उनको फील होता है जिसके चलते आपका पार्टनर के बढ़ते कदम ना रुक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये लग रहा है कि आपका पार्टनर और आपका जो रिश्ता था ना वो डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना, आप लोग डिवाइन की तरफ से मिले हो, ठीक है। टेम्परेंस ऐसा भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में आपको लेकर या तो किसी अदर इंसान को, या तो कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, थर्ड सिचुएशन, उसको लेकर आपका पार्टनर ने जगलिंग किया हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो भी है टेम्परेंस का कार्ड, आज ये इंसान आपको देख रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा हील हो गए हो, आप इतना हील हो गए कि आप इस इंसान को भुला के किसी और के पास, किसी और के हाथ भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा उनको लगता है। और काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इससे काफ़ी उम्मीदें लगाई थी पास्ट में, हो सकता है इस इंसान ने आपको काफ़ी उम्मीदें दिया था, आपको पूरी तरह से विश्वास दिया था, लेकिन इस इंसान ने पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि इसने जो भी आपको विश्वास दिलाया था, लेकिन आफ्टर ऑल ना ये इंसान निभा नहीं पाया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। इसने हो सकता है आपको इमोशनली ड्रेन किया होगा पास्ट में, कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, ज़रूरी नहीं है। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये इंसान इस टाइम पे हील करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, इस रिश्ते को हील करना चाहता है। आपके साथ जो रिश्ता है ना, उनको लगता है कि आप लोग ना एक दूसरे का सोल हो, ठीक है ना, आप लोग ना एक ही आत्मा के 2 जिस्म हो, ऐसा उनको लगता है। आप दोनों का जो रिश्ता है, आपका पार्टनर को लगता है कि
आप लोग ना शिव पार्वती की जोड़ी हो ऐसा उनको लगता है कि आप लोग कृष्ण राधा की जोड़ी हो ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को आज इस दूर या नो कांटेक्ट में भी आपका पार्टनर ने ऐसा सोच के रखा है कि कहीं कैसा भी हो आप लोग को तो मिलना ही है, और आप लोग कहीं गए नहीं, आप लोग तो साथ में हो। आपका पार्टनर आपको याद करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ते हैं। आपका पार्टनर का आपका जो फोटो है ना उसका फ्रेम में चिपका हुआ है, ठीक है ना, और पीछे ही सूरज है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है कि ये इंसान आने वाला टाइम पे सब कुछ रिश्ते को सही कर लेगा। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने हीलिंग में फोकस कर रहा है, अपने चीज़ों पे फोकस कर रहा है। इसने जो गलतियां किया ना उसको रियलाइज़ करके सब कुछ सही करने में तुला हुआ है। ओके, तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो सकता है कि खींचातानी हो, ठीक है ना, और ये भी हो पॉसिबिलिटीज़ है द वर्ल्ड का किट कार्ड कि आपका पार्टनर ने हो सकता है कि आपको ठुकरा के उसने मतलब पूरी तरह से उसने आप एक फैमिली बना लिया, या तो आपको पूरी तरह से अपने लाइफ से निकाल दिया। इस इंसान ने आप दोनों का जो रिश्ता था ना बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया, इतना बड़ा दीवार खड़ा कर दिया आपका पार्टनर ने आप दोनों के रिश्ते में, ताकि आप उनकी तरफ देख भी नहीं पाओ, आप उनकी तरफ जा भी नहीं पाओ आप, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबिलिटी से द वर्ल्ड का कार्ड काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप दोनों में कोई एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, आपको बहुत ही इस बात को लेकर भी चिढ़ रहती थी कि आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, आप ऐसा मत करो वैसा मत करो। आपने काफ़ी बार इसको रोक टोक करने की कोशिश की हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ऐसे तरह से जवाब दिया होगा कि आप उनका खुशियों को नहीं चाहते हो, आप उनको खुश रहते हुए नहीं चाहते हो, आप उनको खुश देखना नहीं चाहते। इस तरह से इसलिए आप इतना कंट्रोल करते हैं, या तो आप इतना उसको बोलते हो कि ऐसा मत करो, वो मत करो, ये मत करो। तो इस तरह से आप दोनों के बीच में हो सकता है इस चीज़ को लेकर मतलब हमेशा खिटपिट होता रहता होगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी से काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग ना कि ज़्यादातर ना ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का डिफरेंसेस भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड साफ शब्दों में ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के कितने भी इसने रिश्ते बना लिया होगा, 10 से ज़्यादा रिश्ते उसने बना लिया होगा, लेकिन कोई भी रिश्ते में ये इंसान टिक नहीं पाया, ठीक है ना। इसने हो सकता है द वर्ल्ड का कार्ड पूरा दुनिया घूम लिया, इसने आपको ठुकरा के, इसने आपका रिश्ते को तोड़ के पूरा दुनिया घूम लिया। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड आज ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर को ऐसा एहसास होता है कि उनका जो दुनिया है, ज़िंदगी है ना, वो आपके इर्द गिर्द ही है। उनका ज़िंदगी, उनका दुनिया आपके इर्द गिर्द ही है, वो कहीं दूर नहीं है, आपकी यादों में आज भी ये इंसान है। उनको आपका पार्टनर ने आपको भुला के बहुत इसने मतलब बहुत कुछ कर लिया अपने लाइफ में, ऐसे ऐसे काम कर लिए जो उसको करना भी नहीं चाहिए था, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा रिश्ते बना लेना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्लर्ट करना, कुछ भी कर लेना, ठीक है ना, कुछ भी केयर नहीं करना इस तरह से। लेकिन आज वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर को ना बहुत बड़ा एक कार्मिक सर्कल में ये इंसान फंस चुका है, ठीक है ना। किसी कार्मिक, किसी ऐसे इंसान के ये हाथ फंस गया है, या तो ऐसे रिश्ते में फंस गया, ऐसे सिचुएशन में फंस गया कि आज ये इंसान अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। आज ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। आपका पार्टनर ने द वर्ल्ड का कार्ड पूरा दुनिया घूम ली, लेकिन आपके जैसा इंसान उसको नहीं मिला, जिसके चलते आज ये इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत टाइम से ये इंसान आपको दूरियां दे रखा था, किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी फैमिली के लिए, हो सकता है पूरी तरह से अपने करियर के लिए पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जो भी किया था। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को ना अपने तरफ, अपने वश में करने के लिए, अपने प्यार देने के लिए, अपना बनाने के लिए ना बहुत सारे लोग ऐसे पीछे पड़े रहते हैं आपका पार्टनर के पीछे, ठीक है ना। ऐसे भी दिख रहा है कि कोई कोई तो पूरा शेर बन के घूमता है कि हाँ मैं तो तेरा हूँ, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। कोई कोई पूरी तरह से लोमड़ी बना के छुप छुप के पीछे से एकदम ऐसे करके, कोई एकदम ईगल की तरह ऐसे करके आता है पूरा एकदम, हाँ मैं तो तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगा, तू कहाँ बच पाएगी, इस तरह से। और दूसरा कोई तो एकदम गाय के जैसे आ रहा है, मैं तो कोई बहुत ही नो सोनू, मुझे पता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को ना पाने के लिए, या तो इसको मनाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए आपका पार्टनर को हमेशा पीछे पड़े रहते थे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है जिसके चलते। लेकिन आपने ना पास्ट में इस इंसान को बोला था, डियर आप ऐसा मत करो, उस इंसान के साथ ऐसे मत क्या करो, आपके लिए अच्छा नहीं है, हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं। लेकिन आपका पार्टनर को ये जो अच्छी बातें थी, ये जो आप इसको बोल रहे थे, इसको बुरा लगती थी, कड़वा लगती थी। द वर्ल्ड का कार्ड आज इसको वही सारे बातें याद आ रही है कि आपने जो बताया था ना वो बहुत अच्छी बात थी, आपने एक्चुअली आप दोनों के लिए अच्छे के लिए, रिश्ते के लिए अच्छे के लिए बोल रहे थे। लेकिन इस
इस इंसान ने कभी आपका केयर नहीं किया, आपको पूरी तरह से ठुकरा दिया, इस इंसान ने 10 जगह मुंह मार के आज ये इंसान आप ही को याद करके बैठा हुआ है। द वर्ल्ड का कार्ड, ये इंसान जिसको भी रिश्ता बनाया था, जहाँ पे जो भी किया था ना, वो सारे रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड, आज इस इंसान को लगता है कि आप ही उसका दुनिया हो, ठीक है ना। आप भले आपका पार्टनर आज से दूर हो, कि फिर भी आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनका दुनिया हो। ये जो उसने दीवार खड़ा किया था ना, अब ये इंसान ना तोड़ देना चाहता है, इसको उड़ा देना चाहता है, लेकिन इस भाई साहब बहन जी से हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना इस टाइम पे हो सकता है कि आपको ना यकीन दिलाने पे ये इंसान नाकाम हो सकता है, ठीक है ना। इस इंसान को ना आपको यकीन नहीं दिला पा रहा है ये इंसान, ऐसा पॉसिबिलिटी से द वर्ल्ड का कार्ड काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि आज के डेट में ना आपने इस इंसान को हो सकता है पूरी तरह से मतलब दरकिनार कर दिए हो। आप इस तरफ से इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए अब मतलब पूरी तरह से आपने अपनी तरफ से मतलब डी एंड कर चुका है, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। आपकी तरफ से तो पूरी तरह से ख़त्म है आप सोचते हो, लेकिन आज भी आपका पार्टनर आपको ख़त्म नहीं करना चाहता। इस रिश्ते को जो ख़त्म किया था उसने, तो इसको फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड काफ़ी हद तक ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ मैरिड हो, आपका पार्टनर आपका किसी और के साथ मैरिड है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो भी है, जैसा भी है ना, आज ये इंसान पूरी तरह से आपको ही दुनिया मानते हैं, और उनका जो बचे खुचे ज़िंदगी है ना, वो आपके इर्द गिर्द ही है और आपके साथ ही ये गुजारना चाहते हैं, ऐसा उनको फील है इस टाइम पे। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना आपसे भी पहले कोई भी रिश्ता रहा हो, जो भी पास्ट का इंसान था ना इसके लाइफ में, वो आपसे हाइड कर रहा था ये इंसान। और इसलिए हाइड कर रहा था क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा ना इसके रिश्ते के बारे में, पास्ट में किसके साथ लोचा था इसका, किसके साथ टाका भिड़ा हुआ था, किसके साथ इसका रंगरलियां मना रहा था ये इंसान, तो आप ना इस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, कभी नहीं अपनाओगे। और इसी बात का डर से ये इंसान ने आपसे ये सारी बातें छुपाई, आपको बताया नहीं, आपका खोने के डर से। लेकिन ये इंसान जो बातें छुपा रहा था, आपसे झूठ बोल रहे थे, ऐसा जो दिख रहा था ना, जो पर्दा डाल के रखा था ना ये इंसान आप दोनों के बीच में, उस पर्दे के चलते ना, और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना आपको हो सकता है किसी अदर इंसान से, कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड से आपको पता चल गया हो वो बातें, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। जिसके चलते, क्योंकि आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप हो सकता है टारो रीडर हो, या तो पूरी तरह से आपका जो इंट्यूशन है बहुत ही हाई है। ओके, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो, ठीक है, ऐसा आपको आपका पार्टनर सोचते हैं। द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी बोल रहे हैं कि आपका पार्टनर के मन में काफ़ी सारे ऐसे राज थे जो आपको बताना चाहते थे, लेकिन आपका पार्टनर को डर था कहीं आपका पार्टनर आपको बता दिया और आपने इसको हमेशा हमेशा के लिए मुंह फेर लिया, इस इंसान को ठुकरा दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, तो आपका पार्टनर ऐसा नहीं चाहते थे, जिसके चलते इसने आपसे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले होंगे, आपसे बातें छुपाए होंगे। लेकिन हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपसे अगर दूरियां बनाई, आपसे दूर गया, नो कॉन्टेक्ट किया, तो इसलिए किया ताकि आप ना इनके बारे में ना जान सको, इसके जो पास्ट के रिश्ता रहा ना, रिलेशनशिप रहा ना, उसके बारे में ना जान सको, इसके लिए आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपसे दूरियां बना ली थी। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है, पता है क्या, कौन सा एहसास हो रहा है, ऐसा एहसास होता है ना कि हम उस इंसान से प्यार करते हैं, हमारा दिल उस इंसान के लिए धड़कता है, लेकिन क्या हम जानबूझ के उसके लिए मतलब कुछ नहीं करते, ठीक है ना। मन में दिल में है प्यार, लेकिन करते नहीं, दिखाते नहीं, और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं कि ऐसा दिखाता है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मैं कुछ फीलिंग्स नहीं करता, लेकिन वो इंसान को पता है। और रहने के बाद भी वो फीलिंग्स, उस इंसान के लिए प्यार रहने के बावजूद भी ये इंसान किसी और के साथ रिश्ता बना रहा है। मतलब एक तरफ से मतलब इसका ना दिल और दिमाग ना पूरी तरह से बट के रह गया इस इंसान का, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। द हाई प्रीस्टेस राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपको काफ़ी सारी बातें चीज़ ऐसा पता चल गया आपका पार्टनर का, जिसके चलते आज आप मुंह फेर के बैठे हो, आप इस इंसान के इस रिश्ते में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। द हाई प्रीस्टेस आज भी आप मिस्टीरियस हो गए हो, आप मिस्टर इंडिया बन चुके हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। पहले आप तो खुल के अपने प्यार को, दिल को, चीज़ों को, आप इमोशन को शेयर करते थे, लेकिन इस टाइम पे आप चुप्पी साध लिए हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपका पार्टनर जो भी छुपाया था पास्ट में, आपका पार्टनर आपके पास आकर खुल के बता देना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ऐसा भी एहसास होता है कि आपका पार्टनर जब तक आपको पास्ट की सारी सच्चाई ना बता दे, आपको खुल के पूरी तरह से अपने क्लियरिटी ना दे, तब तक आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे इस रिश्ते में, ऐसा उनको
लगता है। ओके तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ 1। तो 4 ऑफ 1 ये पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो और ऊपर ही टेम्परेंस का कार्ड हो। आप लव मैरिज भी हो सकता है या तो अरेंज मैरिज भी देख लेना, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बता रहा है। तो ऐसा भी दिख रहा है अगर आप लोग ने शादी नहीं हुआ तो आप लोग लिविंग में रहा हो काफ़ी लंबे टाइम से, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप लोग लिविंग में भी नहीं रहा हो, खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ना हो, अगर क्रश भी हो ना आप लोग, फिर भी आप लोग ने ना एक टाइम पे ना ऐसा खुशी का पल बिताए थे जिस टाइम पे आप लोगों का दोनों की झोली ना ऐसा लग रहा था कि माता जी ने भर दिया, ठीक है ना, भर दिया माता जी ने लिटरली आप दोनों की झोली। ऐसे आप लोगों को एहसास था, इस रिश्ते में जान थी, इस रिश्ते में स्पार्कनेस थी। आपका पार्टनर आपको देखने से आपके दिल में घंटी बजती थी, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ऊपर ही टेम्परेंस का कार्ड है, नीचे 4 ऑफ 1। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने कुछ स्पिरिचुअल जगह, बहुत बड़ी नामचीन जगह, मंदिर या तो कोई बहुत बड़ा नामचीन जगह कैसा भी हो, उस टाइम उस वहाँ पे हो सकता है आप लोग ने चोरी चुपके शादी की हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग ना एक बहुत ही अच्छा टाइम बिताए थे, ठीक है ना। आप लोग का रिश्ते में ट्रांसफरेंस थी, आप लोग ना एक दूसरे के लिए पूरी तरह से ट्रांसफरेंस थे, इधर से देखो तो उधर से दिखता था, ठीक है ना, कुछ छुपा नहीं था। लेकिन आप लोग के बीच में कुछ ऐसे सिचुएशन आया आपके पार्टनर के लाइफ में, फैमिली की तरफ से आया होगा, हो सकता है उसके फैमिली मेम्बर में किसी तीसरे को दिखाया हो कि आपके अलावा किसी और को दिखा दिया हो, किसी और के लिए मतलब लेके आया हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है जिसके चलते। और ऐसा भी दिख रहा है कि 4 ऑफ 1 आपका पार्टनर ने अगर किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, शादी कर लिया, ठीक है ना, ये इंसान, तो भी ये इंसान ना आपके साथ रीयूनियन सोचता है, ये सोचता है कि आप ही उनका सोलमेट हो, आप ही उनका ट्विन फ्लेम्स हो, आज नहीं तो कल उसको आपके साथ मिलना ही है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके आज ये इंसान भले कितना भी दूर हो, कहाँ पे भी हो, लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट में जो आप लोग ने एक खुशी का पल बिताया था ना, उस पल को बहुत इंजॉय करता है वो इंसान, आज भी वो ये पल को याद करके अपने लाइफ को हील करते हैं। ऊपर ही टेम्परेंस के कार्ड है, नीचे 4 ऑफ 1। तो काफ़ी हद तक ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका पार्टनर का जो ज़िंदगी है ना, उसके बची की सी ज़िंदगी, वो आपकी यादों में आपका जो पल था ना, उसी पल को लेकर ये जी रहा है, नहीं तो और कोई कारण ही नहीं, कोई सहारा नहीं आपका पार्टनर का लाइफ में जीने के लिए। एक सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए यही कारण है आपका पार्टनर के लाइफ में कि आपको इमेजिन करता है कि आप उनके साथ में हो, आप दोनों की शादी हो गई, आप दोनों की शादी फैमिली के रजामंदी के साथ होगी, ऐसा ही ये इंसान इमेजिन करते रहता है। भले ही ये इंसान किसी और के साथ शादी क्यों ना कर लियो, आप हो सकता है मेरे व्यूअर्स किसी का पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि 4 ऑफ 1 का कार्ड है, ठीक है ना। लेकिन जो भी हो, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। अगर नहीं कर पा रहा है, आपको कॉल मैसेज नहीं आ रहा, तो ये पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि किस तरह से आप लोग ने एक दूसरे का समय बिताया था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपको भी होगा फील और आपका पार्टनर को भी होगा, जब आप दोनों के बीच में बहुत मुसीबत आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, फिर भी आप लोग ना डट के मुकाबला करते, कभी डरते नहीं थे, कभी घबराते नहीं थे। 1 रुपये भी पॉकेट में रहते तो अपने आप को राजा मानते थे, अपने आप को रानी मानते। क्यों? आप लोग का जो प्यार था एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, जिसके चलते। लेकिन आज आपका पार्टनर ना सिर्फ आपको सपनों में ही याद करते हैं, सपनों में ही देखते हैं, सपनों में ही ये इंसान आपके साथ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, ठीक है ना। 4 ऑफ 1 काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको भी फैमिली तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है कि शादी कर लो या तो कोई रिश्ता देख लो दूसरा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। ओके तो गाइस आपको 4 ऑफ 1 ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफ़ी लंबे टाइम से ना 1111 ऐसा दिखाई देते रहे होंगे। अगर आपको 1111 दिखाई दे रहे हैं बहुत काफ़ी लंबे टाइम से, तो आप गूगल में तो या तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो इस एंजल नंबर का मतलब क्या है। ओके तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरवेल हो गया, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हद तक ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपका पार्टनर को जो लाइफ का जो फैमिली मेम्बर से हो सकता है कि उनको ना आपका जो फाइनेंशियल स्थिति है ना उससे प्रॉब्लम था। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कल्चर डिफरेंसेस हो, ठीक है ना, या तो आप दोनों के बीच में एक ना ईगो का भी काम आया। देख इस द वर्ल्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा गाइस, ये मैं इंट्यूशन से बोल रहा हूँ, क्योंकि इंट्यूशन से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंसान ना इतना दुखी कैसे हो सकता है अगर उसने कुछ ऐसा ना किया
किया रहेगा तो ऑब्वियसली इस इंसान के बहुत ज़्यादा घमंड था, अकड़ था, ठीक है ना, अहंकार बोल सकते हो साफ शब्दों में, इसको बहुत अहंकार था अपने खूबसूरती पे हो सकता है क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है ना, और 5 ऑफ पेंटिकल्स अपने पैसे को लेकर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जिसको चलते इसको घमंड था, अकड़ था ना, आज इसका टूटता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने जिसको लेकर, जिस इंसान को लेकर, जिस चीज़ को लेकर, पैसे को, खूबसूरती को लेकर एटीट्यूड करता था, आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है 5 ऑफ पेंटिकल्स इस इंसान ने आपको भिखारी बोल दिया होगा, या तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको बेइज्जती कर दिया होगा, जो भी कर दिया, लेकिन इस इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए किया होगा, जिसके चलते हो सकता है इसका करियर, फाइनेंस, जो भी हो, जिसके लिए भी क्या, लेकिन आज ना वो उस इंसान के साथ ये खुश नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान देखो किस हालत में आ चुका है। ये इंसान बैसाखी का सहारा चल रहा है और ये पूरी तरह से ये इंसान बर्फ़ में चल रहा है, ठीक है ना, और ऊपर से देखो एक पैर तो टूटा हुआ है और पैर, नंगे पैर, ठीक है ना, और सामने वाले जो भी चल रहा है उसके साथ, जिसके साथ इसने दिया था उसको भी देखो, वो भी कितना मतलब बेचारा बेचारी बोल सकते हो, और वो भाई साहब बहन जी भी देखो कितना बर्फ़ में चल रहा है, मतलब ये दोनों ही बहुत मुश्किल में चल रहा है, इन लोगों का रिश्ता ना बिल्कुल भी ख़राब हो चुका। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, तो ऐसा तो दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि उनका फैमिली मेम्बर ने हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से बिहेव किया होगा जो उसको करना नहीं चाहिए था, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जो भी है, आज ये इंसान ना 5 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता है आपका पार्टनर, लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर कर नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ना आज भी पास्ट के ना यादों को, पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के जो ने उसने किया था ना जिसके चलते, तो उस चीज़ को ना ये इंसान क्लीन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। आज भी आप दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर अगर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, तो गाइस अगर आपको लगता है वो बहुत ही खुश है, बाहर से हो सकता है वो बहुत खुश दिखाता रहा होगा, क्यों, ऊपर ही द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है ना, बाहर से हो सकता है ये इंसान खुश दिखाता रहता होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस इंसान के साथ जैसा भी हूँ अच्छा हूँ, लेकिन ये इंसान ना नीचे ही 5 ऑफ पेंटिकल्स है, अंदर ही अंदर रिग्रेट एनर्जी में है, पश्चाताव का एनर्जी में है, और ये ना अपने आप को कंपेयर भी कर रहा है, और अपने आप को भी कंपेयर कर रहा है, साथ में ना ये आपको भी कंपेयर कर रहा है, आपको इस तरह से कंपेयर कर रहा है कि आपके साथ जब ये इंसान रिश्ते में था ना, तो आप ना इसको स्पेशल फील कराते थे, ठीक है ना, आप इसको रानी का दर्जा देते थे, लक्ष्मी माता का दर्जा देते थे, ठीक है ना, आपने सीता मैया की दर्जा देते थे, लेकिन यही आपको जिसका दर्जा आपने दिया था ना, आज वही इंसान ने आपको किसी का दर्जा के लायक नहीं रखा, ये इंसान पास्ट में, ठीक है ना, बहुत बुरी तरह से इस इंसान ने आपको, जैसे कहते हैं ना दूध से मक्खी निकाल देना, तो उस तरह से निकाल दिया था इस इंसान से, ठीक है ना, बहुत ही बुरी तरह से इस इंसान ने आपको इंसल्ट की होगी, आपको 10-15 लोगों के बीच में इस इंसान ने आपको बदनामी कर दिया होगा, इस इंसान ने अपने फैमिली मेम्बर तक भी आपके लिए मतलब भला बुरा कह दिया, ठीक है ना, कि आप वैसे हैं हो, आप ऐसे हो, आप इस तरह हैं, आप वैसे हो, ठीक है ना, लेकिन आज जब इस इंसान के ऊपर घट रहे हैं ना, आज इसको ना आपका पार्टनर का सच बात कहूँ तो रियलिटी चेक हो रही है, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बता रहा है कि, और 5 ऑफ पेंटिकल्स आज इसको रियलिटी चेक हो रही है, यूनिवर्स इसका चेक कर रहा है कि तुम कितना होनेस्ट हो, तुम किस लाइन पे हो, किस जगह पे हो। ये इंसान जब आपसे रिश्ता तोड़ा था ना, इसने ना कुछ नहीं देखा, इसने ना आगे देखा ना पीछे देखा, जैसे लोग मिलते गए वैसे ये रिश्ता बनाते गया, बस रिश्ते बनाते गया ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने पास्ट में काफ़ी ऐसे रिश्ते बनाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसने ना तड़पने के लिए छोड़ दिया है, इसने ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना, काफ़ी लोगों के साथ रिश्ता बना के इसने तड़पने के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना, और ये इंसान आगे बढ़ते गया। लेकिन एक बात कह देता हूँ, इस भाई साहब बहन जी ने आपके साथ रिश्ता जो बनाया ना, उसको तोड़ के ना ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ये आगे जा नहीं पा रहा है, इसने बहुत कोशिश किया अपनी तरफ से, लेकिन जितना भी ये कोशिश करता है ना, ये नाकाम हो जाता है, आपको छोड़ छाड़ के इसने बहुत सारे रिश्ते बनाए डियर, बहुत सारे ऐसे लोगों को इसने एंटरटेनमेंट किया, रिश्ता बनाया, ठीक है ना, लेकिन कोई भी रिश्ता आज काम का नहीं है, सब नाम का रिश्ता है। जब इसको मदद की पुकारा ना इसने 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसके ऊपर बहुत सारे लोन आ गए होंगे, इसने कर्जा नहीं भर पाया होगा, बहुत सारे लोगों का इसका ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, बहुत सारे लोग इसको शाम सवेरे फ़ोन करते हैं या तो इसका घर पे आते हैं मांगने, पूरा वो बेकार हालत है, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये ना अपने आप को, सिचुएशन को, अपने फैमिली मेम्बर का जो भी उसका लाइफ का दिन का जरिया है ना, वो किसी अदर लोगों के साथ कंपेयर भी करता है, और इस तरह से कंपेयर कर देखो, आसमान से बर्फ़ गिर रहा है या तो बारिश
गिर रहा है, लोग कितना खुश है बारिश गिरने का, और हम देखो बारिश गिर रहा है तो परेशान है, दुखी है, और आज वो लोग बारिश में इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और आज मैं बारिश में रो रहा हूँ, आंखों बिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज़ को चुना, मैंने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना, जो भी उसका उसने फैमिली का मतलब माना, या तो अगर ऐसा कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो सीधा सीधा फैमिली पे जा रहा है, फैमिली मेम्बर में आप दोनों को नहीं तो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी वाला मिस्टेक हो गया होगा, जिसके चलते ना आपने साफ शब्दों में इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया। आपके आज आपका पार्टनर आपके दिल में क्या चलता है, आप क्या सोचते हो इस इंसान को लेकर, तो आपका पार्टनर सोचता है कि आपके दिल में जो इस इंसान ने जगह बनाया था ना, वो जगह ना अभी मिट चुका है, सब किए कराए में ना बारिश फिर चुकी है, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ना आपको यकीन दिलाने में ना बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। आज इसको लगता है कि आपको कितना भी कर लो, कितना भी प्रे कर लो, प्रार्थना कर लो, आपको कितना भी नाक रगड़ लो, आप इसको माफ़ नहीं करोगे। एक पल के लिए उनको लगता है कि हाँ आप इसका माफ़ कर दोगे, लेकिन इसको साथ नहीं दोगे, आप इसको छोड़ दोगे इसके हालत में, ऐसा उनको लगता है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर आपको खोकर ये इंसान बहुत पछताते हैं। उनको लगता है कि उसने ना सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान को खो दिया, आपको खो के। आप ना इसके लिए बहुत ही अच्छा थे, परफेक्ट थे, जैसा भी थे, तो लेकिन आपका पार्टनर काफ़ी हद तक फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने लालच में आकर भी छोड़ा था, जो भी थर्ड पार्टी था, और इसने ना बहुत ज़्यादा पैसे को महत्व दिया था, अपने चीज़ों को महत्व दिया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर द वर्ल्ड का कार्ड और फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये इंसान गरीब इंसान से बिलोंग करता हो, इसका फाइनेंशियल इतना ठीक ना हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। या तो पूरी तरह से रीच भी हो सकता है क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है ना। अगर जैसा भी हो, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान जॉबलेस हो चुका है, इसका मोटिवेशन टूट गया है, ये घुटने के बल पे आ चुका है, ठीक है ना। देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, कार्ड के हिसाब से देखो, और ऊपर ही द वर्ल्ड का कार्ड। हो सकता है कि आप जब भी देखते होंगे सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसको मैं जब भी देखता हूँ हंसी मजाक करता है, खिलते रहता है। डियर, द वर्ल्ड का कार्ड देखो, ये वर्ल्ड का कार्ड है ना, मैंने कलर करके रखे है, एक्चुअली ये ना पूरी तरह से वो कार्ड है, ठीक है ना। तो ये ना उसको जिस चीज़ को बताता है कि ये ना, और ऊपर ही मतलब सर्कल बना हुआ है, मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान बाहरी लोगों को ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ये इंसान अकेला पड़ जाता है, अपने पास्ट को याद करता है, सिचुएशन को, राइट नाउ का सिचुएशन को याद करता है कि मैं खुश हूँ या दुख हूँ, तब इसको रियलाइज़ होता है कि ये इंसान दुख है भाई साहब, अंदर से तो टूटा हुआ है, अंदर से तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अंदर की दुनिया में तो इसका उथल पुथल चली है, लेकिन ये इंसान बाहर में लोगों को ऐसा ट्रीट करते हुए दिख रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है जिन लोगों के लिए आपका पार्टनर ने बहुत एफर्ट लगाया था, बहुत ही मेहनत किया था, जिन रिश्तों में आपको छोड़ के पार्टनर ने बहुत ही मेहनत किया था, पैसे इन्वेस्ट किया था, आज वहाँ पे आपका पार्टनर का सारा मतलब क्या मच्छियाँ पानी में डूब गई, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि जितना भी इसने मच्छियाँ जुगाड़ किया था, सारा मच्छी जो पानी में डूब गई, इस इंसान को कुछ नहीं बचा अभी, और सब कुछ जो इसने ना अपने सोच के चलते, अपने लालच के चलते, अपने मतलब ज़्यादा लालच के चलते, ज़्यादा प्यार रिस्पेक्ट के चलते ना, इस इंसान ने आपसे तोड़ के मुंह मोड़ के गया था, ऐसा दिया। जाते समय हो सकता है आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपका कमियां भी गिनाया होगा कि आप ऐसे हो वैसे हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। जिसके चलते आपका पार्टनर का जो छवि था ना आपके मन में, तो वो छवि ना आपका पार्टनर को नहीं रहा, ऐसा भी उनको लगता है। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं भोलेनाथ, एक कार्ड से बताइए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया, द लवर का कार्ड है। द लवर का कार्ड ये बता रहे हैं कि आपका पार्टनर बोल रहे हैं कि डियर, हम लोग ना किस्मत से मिले थे और हम लोग आगे भी मिलेंगे। अगर हम लोग नहीं भी मिलेंगे ना तो तुम, मेरे दिल में जो जगह है ना प्यार के, वो तुम्हारे लिए, और ये जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। मैं अभी समझ गया हूँ कि हम दोनों ना एक ही आत्मा के हैं, ठीक है ना। और मैं चाहे तुम्हें दूरियां दे दिया, लालच के चलते, पैसे के चलते, जैसा भी हो, थर्ड पार्टी आ गया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है। मैं इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम समझो मेरे हृदय को, ठीक है ना। हम लोग ने पास्ट में टेलीपैथिक कर सकते हैं, हम लोग ने कितना टेलीपैथिक किया था, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि तुम अपने मन में झांक के देखो, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार नहीं है तो मुझे कहना, ठीक है ना। मैं नहीं समझने वाला, मुझे पता है कि आज भी तुम मेरे लिए प्यार करते हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कह रहा है कि हम लोग दोनों सेम ही है, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है, और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता मरते दम तक, या इस 7 जन्म में हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं।
तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है तो कब तक है। प्लीज़ देवोकादेव महादेव मदद कीजिए, एक कार्ड से बताइए कब तक पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं ऑर्डिनरीनेस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 8 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। और 8 नंबर के कार्ड से तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स में आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो जाए, या तो 8 डेज भी लग सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्डिनरीनेस ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कुछ पाना है, कुछ सक्सेस करना है इस टाइम पे। हो सकता है उसका एग्ज़ाम वगैरह चला हो, या तो ये फाइनेंस को लेकर बहुत बिजी हो, अपने करियर को लेकर ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत सारा काम इसने हो सकता है कि अपने ऊपर ले लिया, जिसके चलते आपका पार्टनर सारे काम को अंजाम देना है, अंजाम दे के ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। और दूसरा सिचुएशन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर चाहता है कि अपने तरफ से पूरी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। जब ये इंसान आपको रखेंगे, आपके साथ आएंगे, तो आपको कुछ कमियां ना हो, जिसके चलते अपने लाइफ में मतलब मेहनत करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और जब इसका वो सक्सेस हो जाएगा, जब ये पालेगा, तब ये इंसान आएगा। और नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में ऐसा भी दिख रहा है कि जब आपका पार्टनर को लगेगा कि हाँ अभी मुझे एफर्ट लेना चाहिए, और जैसा भी हो लेकिन मुझे एफर्ट लेना ही पड़ेगा, और मुझे ये रिश्ता चाहिए पूरी तरह से, जब इस इंसान ने डिसाइड कर लेगा ना, तब आपके पार्टनर आपके पास आने का पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ देवोकादेव महादेव मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए क्या गाइडेंस निकल रहा है इवन यूनिवर्स के तरफ। तो आपके लिए गाइडेंस निकला है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का कार्ड ये बता रहे हैं कि आपको ना मिरर नहीं करना है, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर के साथ मिरर नहीं करना है। अगर आपका पार्टनर आपको गाली दे रहे हैं, आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आपको चुप्पी साधना है और आपको सुन लेना है, ठीक है ना। आपको मिरर नहीं करना है। प्रोजेक्शन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। आपका जो गोल है, अपना जो सपना है, उसके पूरी तरह से फोकस रहना है, फोकस को नहीं हटाना है, ऐसे आप बोल रहे। डिवाइंस ये भी बोल रहे हैं कि आपको ना अभी रेड फ्लैग्स को देखना है। अगर आपको कहीं रेड फ्लैग्स मिल रहा है तो आपको संभल जाना है, ठीक है ना। इमोशनल में बहकना नहीं है किसी भी, ऐसा आपको बताया जा रहा है। और यह भी दिख रहा है कि आपको ना जो भी डिसीजन लेना ना अंतर मन से लीजिए, ठीक है ना। दिल से, दिमाग से मत लीजिए इस टाइम पे, दिल से लेना, ठीक है ना, जो भी है। तो चलेगा, इस देखते हैं कि श्री कृष्णा भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए फ्यूचर में। प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड आया द आउटसाइडर। तो सबसे पहले श्री कृष्णा भगवान ये कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने आपको अजनबी बना दिया था, जिन लोगों ने आपको पैसे के चलते आपको छोड़ के चले गया था, जिन लोगों ने आपसे मुंह फेर के चले गया था ना, वही लोग ना आज श्री कृष्णा भगवान ना उनको ना आपका जो वैल्यू है, आपका जो कदर है, वो उनको सिखा दिया है, ठीक है ना। ये आपके लिए फ्यूचर में ये ब्लेसिंग्स है। और वही लोग आपका पास्ट में ना आपके पास आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसा भी आपके लिए ब्लेसिंग्स देखा जा सकता है। ओके, आउटसाइडर, आप श्री कृष्णा भगवान ने ऐसा भी आपको ब्लेसिंग्स दे रखा है कि फ्यूचर में कि आप ना जो मतलब एक नेगेटिविटी में थे ना, आपको डर था ना, चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा था, वो आपका ना समझ में आ जाएगी। आप ना किसी भी परिस्थिति में नहीं अटकोगे, ये भी श्री कृष्णा भगवान का आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके, कोई भी आपका पीठ पीछे कितना भी षड्यंत्र रच ले, कितना भी प्लान कर ले, लेकिन आपसे ना कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। आप ना पूरी तरह, ये भी आपके लिए श्री कृष्ण भगवान बिग ब्लेसिंग्स है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में, जो आपको फॉलो करना चाहिए इस समय पे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू श्री कृष्ण भगवान, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं कार्ड उल्टा सीधा है, तो मैं एक काम करता हूँ, आंखें बंद करके मैं 4 कार्ड निकाल लेता हूँ, है ना। तो ऑलरेडी कार्ड्स आ गए हैं। तो कितने कार्ड आ गए हैं अपने आप, ठीक है, जितने भी कार्ड है सारे ले लेते हैं। अपने आप आ गए हैं तो अपने आप आ गए तो ले ही लेते हैं। बहुत सारे आ गए, इतने सारे नहीं चाहिए, ठीक है, इतने कार्ड्स ले लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, हमेशा भगवान की रज़ा में राज़ी रहो, जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत, ठीक है ना। ये पहला उपदेश था। दूसरा उपदेश, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। ओके, नेक्स्ट उपदेश है आपके लिए, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखें, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दुगना वापस करते हैं। तो ये था श्री कृष्णा भगवान के 4 उद्देश्य। लेकिन गाइस अपने आप 5 आ गए तो इसको भी ले लेते हैं। भीड़ के पीछे चलने से
लाख गुना बेहतर है, समग्र सृष्टि के रचिता के पीछे चला जाए, रचयिता के पीछे चला जाए। गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस वक्त। तो प्लीज़ देवोगदेव महादेव मदद कीजिए 2 लव मैसेज के लिए, पहला और आखिरी। तो सबसे पहला लव मैसेज आपका पार्टनर कहना चाहता है यू एंड मी। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप लोग बहुत प्यारे कपल्स हो, आप लोग ना एक दूसरे को जो मैच करते हो। अगर आप लोग दोनों एक दूसरे खड़े हो जाओगे ना तो फेस कटिंग जो है ना, आप लोग का टेक्सचर जो है ना, तो एक जैसा ही लगता है। उनको ऐसा वो कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उनको वो लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ही क्यूट कपल हो, ओके। और नेक्स्ट आपका पार्टनर कह रहा है कि लव इज माई एनर्जी। तो आपका पार्टनर का आपका जो प्यार है, आपका जो प्यार करने का तरीका है, ये आपका पार्टनर को ना एक एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलती है। आपका पार्टनर आपको याद करके, आपका प्यार को याद करके उसको इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि आपका पार्टनर ना समा नहीं पाता है। आपका प्यार ही आपका पार्टनर के लिए शक्ति है, ऐसा कहना चाहता है, ओके। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।